जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो एक मुस्कुराहट के साथ में सारे मित्र बताएं कि आप एकदम अच्छे हैं। जिद्दी बॉय, अभिषेक, अंशु, पंडित, अंबुज तिवारी, अभिनंदन, ललित कुमार, सतीश मौर्य, शरद, अविनाश, संध्या, अनुज पाल, एके प्रजापति, फ्यूचर, लक्ष्मी, नेहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो हिंदी में दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे आपका वर्णमाला को, और वर्णमाला की एक क्लास कल हुई। मैंने आपको बहुत थोड़ा सा एक परिचय देने का प्रयास किया कि वर्ण क्या होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वर्ण को समझ पाए होंगे। और एक बार थम्स अप करके मुझे ये बताइए कि आप लोग हमेशा रिवीजन करके क्लास में आते हैं, तो पिछली क्लास को एक बार देख के आए कि नहीं आए। उम्मीद करूंगा आप हमेशा क्लास शुरू होने से पहले मित्र 5 मिनट जरूर देखेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छी क्लास होगी, बहुत अच्छी क्लास होगी। और कल की क्लास के बारे में 2 बात कर लेते हैं मित्र। ठीक है, टाइम टेबल आप लोग जानते ही हैं। मैथ्स 7 बजे से, हिंदी 8 बजे से, हिस्ट्री अभी नहीं होगी। ठीक है, हिस्ट्री होगी आपका लगभग, मैंने बताया कि शायद इसमें 30 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन भी शुरू होने में। रीजनिंग दोपहर 1 बजे से। और पॉलिटी अब आपको जानते ही आप लोग, अब दिग्विजय सर पढ़ाएंगे। ठीक है, दिग्विजय सर अब पॉलिटी को आपको पढ़ाने वाले हैं। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपका सर पढ़ा रहे हैं। और साइंस आपकी शाम 8 बजे से। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, पहले इकोनॉमिक्स फिर ज्योग्राफी 4 बजे से होगी। ठीक है, बस दोस्त एक उम्मीद करूंगा और एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। और सुझाव ये है कि आप बहुत मन से पढ़ा करो, शिकायत रहित होकर पढ़ा करो। किसी से भी आपको शिकायतें नहीं होनी चाहिए। जीवन में वो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं जिनको शिकायत नहीं होती। ठीक है, तो बिगैर शिकायतों के पढ़ा करो, हमेशा आगे आएंगे। शुरू करेंगे जी आज की क्लास को। विनायक बैच के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि विनायक बैच, ये बात याद रख लेना बच्चे, आज और कल क्लास यूट्यूब पर रहेंगी। कभी एकदम से क्लास ढूंढने लगे, आज और कल, और फिर परसों से मित्र क्लासेस कहाँ चली जाएंगी आपका, परसों से क्लासेस चली जाएंगी आपकी एप्लीकेशन पर। ठीक है, फिर एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे। चलो जी, कल की क्लास में मैंने बताया, 2 बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े ऑफलाइन। एक बच्चे ने तो कहा है कि जी हम लोग स्वर और व्यंजन को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्त, हम ना तो स्वर पढ़ रहे हैं ना व्यंजन पढ़ रहे हैं मेरे मित्र, हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो बहुत सी जगह ऐसी होंगी कि हमको स्वर के साथ में व्यंजन का भी प्रयोग करते हुए चलना है। तो हमको सबसे पहले तो अक्षर को लिखना आए, और हम अक्षर को लिखना ही नहीं जानते तो हम भूल कर बैठते हैं अक्सर। वही मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा, एक छोटी सी माइनर मिस्टेक हमसे कल हुई। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे जे में क्या होगा, तो मैं आपको बता ही रहा था कि हलंत, और हलंत के साथ में क्या होता है, एक स्वर मौजूद होता है। तो वो हलंत हमने वहां नहीं लगाया है। वो एक सिली मिस्टेक भी है, बड़ी गलती भी उसको कह सकते हैं हम। तो इतना मैं उम्मीद करूंगा आप लोग समझ पाए होंगे कि जी उसमें आपका हलंत आएगा ही। ठीक है, एक बच्चे का मैंने ऐसा कमेंट भी पढ़ा, तो वो करेक्शन कर लेंगे कि अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो व्यंजन के साथ हलंत आना तो तय ही है। फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास क्या है? आज की क्लास मैंने बताया था आपको कि हम शुरू करेंगे टॉपिक व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। और इसके तुरंत बाद क्या बोलेंगे, इसके तुरंत बाद हम लोग बिंदुओं पर, और फिर आएंगे वर्गीकरण पर। फिर हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये हमारा क्रम रहेगा। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, एक बार थम्स अप करके बताएं कि सभी बच्चे जानते हैं कि व्यंजन को किस प्रकार से आधा लिखा जा सकता है। देखेंगे जी कैसे। व्यंजन को आधा लिखने के लिए मित्र आपको ये पता होना चाहिए कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, जो मैंने कल बताया। एक बार सब मित्रों का उत्तर चाहता हूं कि जो व्यंजन है तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी। व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है मित्र, वो कितनी होती है। अगर हम व्यंजनों के बारे में ही न जानेंगे कि संख्या कितनी है, तो आधा कैसे लिखोगे। तो आप कहेंगे भैया व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो मित्र 33 होती है। और सारे मित्रों का आंसर मैं 33 देख पा रहा हूं, बहुत शानदार।
तो 33 को भाई साहब बांट के लिखना है आपका। 33 को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं और वो 3 हिस्से आते हैं हमारे कौन कौन से, 2 और आपका 9 और एक हिस्सा हमारा आता है 22। तो व्यंजनों को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, 33 को 2, 9 और 22। इसको थोड़ा सा आगे समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी दोस्त। हिंदी में हम हमेशा देखते हैं एक लाइन ऊपर खिंची हुई रहती है। ये लाइन सभी जानते हैं कि अक्षरों के ऊपर एक लाइन खिंची रहती है और हम कहते हैं कि एक लाइन होती है आपकी खड़ी, जिसको हम खड़ा डंडा कहते हैं और शुद्ध रूप से हम इसको खड़ी पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। तो जो लाइन ऊपर खींची जाती है इसको मित्र हम क्या कहते हैं? सिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोरेखा। वह रेखा जो सिरे की तरफ खींची जाती है वह सिरोरेखा होती है। और जो रेखा, क्या बोलेंगे, जो रेखा ऐसे होती है इसको हम खड़ी पाई कहते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी वर्ण बनाए, ये दोनों मित्र हमेशा मौजूद रहे ना रहे, इनमें से एक मौजूद अवश्य रहती है। आप कोई भी अक्षर बनाएंगे, जैसे मैं कहूं है बनाएं, तो है को ऐसा थोड़ी ना छोड़ देंगे। आप कहेंगे भैया जी इसमें खड़ी पाई तो नहीं दिखती है, लेकिन मित्र इसमें आपको सिरोरेखा का इस्तेमाल तो करना होगा। तो दोनों बेशक ना हो, कम से कम एक जरूर होगा। जैसे के मैं लिखूं तो के में देखें ध्यान से, क्या दोनों रेखाएं आप पहचान पा रहे हैं? एक बार हां करके आप बोलें कि हम दोनों रेखाएं पहचान सकते हैं। ये मित्र क्या है? ये भाई साहब आपकी सिरोरेखा है। और ये क्या है? आप कहेंगे जी ये आपका खड़ी पाई है, ये आपका खड़ी पाई है। इतनी बात समझे? बताएंगे एक बार। सर साफ नहीं दिख रहा है, एक बार अभी बताएंगे। एक लाइट बंद की है, अभी साफ दिखा सब लोगों को? अभी साफ दिखा? थोड़ा धीमा कर दिया है, एक लाइट को बंद कर दिया है। एक बार बोलेंगे, एक बार मित्र बोलेंगे अभी ठीक दिखा है सब लोगों को? अब दिख रहा है? ओके, अब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोर्ड साफ दिख रहा है? मैं दिखूं ना दिखूं लेकिन बोर्ड साफ दिखना चाहिए। ओके ठीक है नवीन, वेरी गुड, बहुत शाबाश। चलो जी, थैंक यू। इधर आते हैं। तो इतनी बात हम समझे कि सिरोरेखा होती है और खड़ी पाई होती है। तो व्यंजनों को आधा लिखने का क्या तरीका होगा? हिंदी भाषा में 2 व्यंजन के और फे ऐसे होते हैं, के और फे ऐसे होते हैं। यदि इनको आधा लिखना है तो आप अपनी कॉपी पे मित्र लिख के देखिए, आधा आधा के आप कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे भैया आधा के मैं ऐसे लिखता हूं, यही बात है। और आधा फे जो लिखता हूं मैं यही लिखता हूं, ऐसे लिखते होंगे। कहीं भी आप सोचे कोई शब्द है, जैसे हम कह सकते हैं आपका, जैसे हम शब्द ले सकते हैं आपका लफ्ज। क्या कहेंगे आप कहेंगे कि जी फे आधा ऐसे बनता है। आधा के हम कहीं भी रख सकते हैं। आधा के बच्चे आप कहीं भी कोई भी ऐसा शब्द, एक बार कमेंट सेक्शन में ये सोचना आप ही को होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आधा के जिस शब्द में हो ऐसा एक शब्द आप रख के दिखाइए। ऐसा एक शब्द, ये आपका कार्य है कि आप मुझको लिख के दिखाएं ऐसा शब्द जिसमें आधा के होता हो। तो आधा के आप कैसा बनाते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी आधा के मैं ये बनाऊंगा, ये तो पूरा के हो गया, लेकिन एक मेरे मित्र ने लिखा है कुक्कुर। क्या बोलोगे? तो कुक्कुर में क्या है? आधा के है कि नहीं है? अच्छा भैया आधा ऐसा ही क्यों बनाते हैं? आधा ऐसा ही क्यों बनाते हैं? न तो आधा इस तरह से बनता है, तो के ऐसा ही क्यों बनाते हैं? ये किसने बताया? तो मैंने बताया ना, हिंदी जो निदेशालय है उसने कहा वे सारे अक्षर जो अपनी खड़ी पाई को पार करते हों। किसको? खड़ी पाई को पार करते हों। क्या बताएंगे खड़ी पाई के पार है कि नहीं है? ये खड़ी पाई है दोस्त, ये आपका सिरोरेखा है, ये सिरोरेखा है, ये खड़ी पाई है। मुझे बताएंगे इस कै की प्रकृति ऐसी नहीं है कि ये किसको पार करके गया, इसको पार करके गया। आप कहेंगे जी भैया ये खड़ी पाई को पार करता है। बाकी आप मित्र पूरी हिंदी के सारे वर्णों में ऐसा कोई वर्ण नहीं देखोगे जो आपका किसको खड़ी पाई को पार करता हो। सोच के देखिए, आप विचार के देखिए।
मैं बोलूं, जैसे मैं कुछ अक्षर सोच पा रहा हूं एकदम से, भैया ये भी खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, खत्म हो गया। ये खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, खड़ी पाई पे खत्म हो गया। ये खड़ी पाई पर खत्म हो गया। ये खड़ी पाई पर अंत हो गया। खड़ी पाई को पार ही नहीं कर रहा है। खे खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा है। गे खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा है। घे खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा है। तो बात समझे? तो मैंने कहा दोस्त, हिंदी भाषा में सिर्फ दो ही वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, खड़ी पाई को पार करते हैं। जैसे एक हमारे मित्र ने कहा है में खड़ी पाई ही नहीं है, तो पार करने का मित्र कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या बोलेंगे? सिर्फ दो हैं। तो हम क्या समझे कि जो खड़ी पाई को पार करता है, उसकी जो पार करने वाली सीमा है उसको आधा लिखा जाता है। समझे इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई बात, कोई परेशानी? एक हमारे मित्र ने कहा है कि री पार करता है। दोस्त हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, दोस्त मेरे दुहाई, हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। री एक स्वर है, री एक स्वर है। और आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी, स्वर को कभी भी आधा नहीं लिखा जा सकता। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, री आपने लिखा, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि स्वर को कभी आधा नहीं लिखा जा सकता। और हमारे इस दोस्त की वजह से हमको यहां पर एक नोट मिलता है, तो किनारे पर आप सभी लिख सकते हैं कि स्वर को आधा व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्वर को आधा आधा नहीं लिखा जा सकता। आधा नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। समझे इतनी बात? हाँ जी, इतनी बात हम समझ सकते हैं आसानी से। ये 9 कौन से हैं? ये तो मैं समझ गया जी। जो ये दो वो हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं। 9 है जो लोटनिक हो। कैसे हो? जो नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लोटनिक हो। कैसे हो? लोटनिक हो। लोटनिक अर्थात मित्र घुमावदार हो। कैसे हो? लोटनिक हो अर्थात क्या बोलोगे? नीचे की तरफ से घुमावदार हो। हिंदी भाषा में ऐसे 9 अक्षर होते हैं, 9 व्यंजन होते हैं। क्या बोलेंगे जी? ये मिटा सकता हूं अब मैं? हाँ जी, क्या बोलेंगे? ये मिटा सकते हैं। तो आप कहेंगे ऐसे भैया जी, ऐसे भैया जी 9 वर्ण होते हैं, आपका 9 व्यंजन होते हैं। तो मुझे बताएंगे एक बार 9 व्यंजन कौन कौन से हैं? सारे दोस्तों से आंसर बताएंगे। तो क्या बोलेंगे जी? भैया अगर हम देखें, इसमें कोई है जो नीचे से लौट रहा हो? नहीं जी, खड़ी पाई है, 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 खड़ी पाई है। खड़ी पाई वाला नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे का खड़ी पाई, खा खड़ी पाई, गा घड़ी खड़ी पाई, घा खड़ी पाई। अंगा, अंगा में खड़ी पाई नहीं होती। क्या बोलोगे? अंगा। मैंने बोला इसमें आगे बिंदु लगता है, खड़ी पाई नहीं होगी, खड़ी पाई नहीं होगी। जैसे मैं बोलूं आगे, चा, चा में खड़ी पाई है, छा में खड़ी पाई नहीं होती, नहीं होती। टा, टा में खड़ी पाई नहीं होती। टा ठा खड़ी पाई नहीं होती। डा खड़ी पाई नहीं होती। ढा खड़ी पाई नहीं होती। क्या बोलोगे? टा ठा डा ढा हो गया। फिर ता था दा, दा में खड़ी पाई नहीं होती। या रा, रा में खड़ी पाई नहीं होती। या रा वा, क्या बोलेंगे? ला। आपका शा 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 हा, हा में खड़ी पाई नहीं होती। तो मित्र कितने हुए? ये आपका ये 9 होते हैं। ये 9 होते हैं जो लोटनिक हो। नीचे से आपसे कभी पूछे हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जो लोटनिक हैं, तो कितने व्यंजन हैं? आप कहेंगे भैया उनकी संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। एक मेरे मित्र ने फिर से ई लिखा है कि नीचे से ई लोटनिक है। मैंने आपको कह दिया दोस्त, हम आधा लिख रहे हैं व्यंजन को, तो आप थोड़ी बुद्धिमानी का परिचय देंगे और आप ये समझ पाएंगे कि हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं। मैंने कल की ही क्लास में आपको बताया कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ठीक है? इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया इनको फिर आधा कैसे लिखें? तो लिखना हलंत लगाकर आधा लिखेंगे। इनकी प्रकृति कभी आधे की है ही नहीं। अगर इनको कभी आधा दिखाना है तो क्या लिखेंगे? हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। हलंत लगाकर आधा आधा लिखते हैं। किस प्रकार से? भाई साहब अपनी कॉपी पर लिख के देखेंगे। जैसे मैं बोलूं इस डै को मुझे आधा दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? बोलेंगे एक बार।
इस डे को मुझे आधा दिखाना है तो मैं भाई साहब कैसे दिखाऊंगा? तो आप कहेंगे कि मैं इस डे को ऐसे तो नहीं बना सकता ना कि छोटा कर दूं या आधा काट दूं। तो आप कहेंगे जी इसको यदि भैया आपको आधा दिखाना है तो आपको अंगा में हलंत लगाना होगा। छा में आपको कभी भी आधा दिखाना हो, और आप मेरी ये बातें याद रखेंगे कि कभी भी लोटनिक को आधा दिखाने की हमको जरूरत पड़ेगी, और बहुत जगह पड़ेगी। वाक्य शुद्धि में पड़ेगी, वर्तनी में पड़ेगी, संधि में पड़ेगी, तब मैं इन सब का इस्तेमाल आपसे वहां पूछूंगा। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? आप कहेंगे ड होगा, ढा होगा, दा होगा और रा होगा और आपका हा होगा। तो इन सब में क्या आपका हलंत आएगा ही। इतनी बात के लिए एक बार मेरे पास बताएं भैया। एक बच्चे ने बोला आपका कि र होगा। र दोस्त पूर्ण होता है, र आधा होता ही नहीं है। क्या बोलोगे? रा पूर्ण होता है, र आधा होता ही नहीं है। क्या बोलेंगे? यहां हमें कोई समस्या इस बात से नहीं होनी चाहिए। क्या बोलेंगे जी? रा पूर्ण होता है। जब मैं रे के भेद आपको बताऊंगा तो मैं कहूंगा ये रे आधा नहीं होता है। आप कहेंगे, कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं जी ये वाला रे आधा होता है। तो आधा लिखने का मतलब है ये वाला रे मैं ऐसे ही दर्शाऊंगा जैसे मैंने यहां लिखा है। बात समझे मेरी? इतनी बात में किसी मेरे दिल को कोई दिक्कत? अभी हम मित्र बात ही नहीं कर रहे हैं रे के रूप की। जब हम व्यंजन को पढ़ेंगे या हम वर्तनी को पढ़ेंगे तब हम रे के रूप बात करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा रे के पदेन रूप, रे के सामान्य रूप और रे के रेफ रूप के बारे में। अभी उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे? रे को अभी इतना जाने कि रे को आधा दिखाना है तो किससे दिखाएंगे? क्योंकि वो लोटनिक है तो हलंत लगाकर दर्शाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मित्र? इतनी बात में आगे हार चलते हैं, यहां देखेंगे। अब आते हैं आपका 22 पर। क्या बोलोगे? 22 पर। 22 क्या है? ये 22 कौन से हैं? तो ये वो अक्षर हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। अब आप लिखना शुरू करें। एक व्यंजन सारे मित्रों से चाहता हूं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। जैसे ऊपर ही कुछ लिखे हुए हैं, ऊपर ही इससे तुरंत ऊपर लिखे हुए हैं, वो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। समझे जी? खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। तो खड़ी पाई को पार ना करने वाले कितने होते हैं? 22। अब वो 22 आपको लिखने हैं। 2 और 9 हम लिख चुके, तो हम देखेंगे कुल बोलेंगे फटाफट से। बोलेंगे भी फटाफट से, कहेंगे एक बार। गजब 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 उत्तर आने चाहिए सबके। तो हम पहले में ही देखते हैं कि कै तो हम लिख चुके। खा पार नहीं करता भैया, खा पार नहीं करता, गा पार नहीं करता, घा पार नहीं करता। देखो कहाँ अंत हो गया मित्र? खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा। एक हमारा मित्र बहुत देर से कमेंट कर रहा था कि भा और मैं भी तो खड़ी पाई है। मित्र मैंने बोला जो खड़ी पाई को पार करते हैं। आप इतनी देर से भय और मैं लिख रहे हैं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि खड़ी पाई मैंने आपको समझाया, क्या ये दोनों खड़ी पाई को पार करते हैं? तो आप तब से कमेंट कर रहे हैं। आपको अब यहां पर ध्यान देना चाहिए, कमेंट सेक्शन को छोड़ के ध्यान देना चाहिए। अंगा चला गया हमारा, का खा गा घा अंगा। फिर क्या बोलोगे जी? चा हो गया, छा चला गया हमारा, जा हो गया, झा हो गया। क्या हो जाएगा? झा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चा छा जा झा हो जाएगा। फिर हमारा अय्या हो जाएगा, इसमें अय्या हो जाएगा। टा नहीं जा सकता, ता आपका नहीं, चे आएगा आपका, जा झा झ अंगा। और आपका टे नहीं आ सकता, ठे नहीं आ सकता, टे ठा डे अणे वहां चले गए। फिर ते आएगा आपका, क्या बोलेंगे? ते आ जाएगा जी। था आ जाएगा, धा आ जाएगा, ना आ जाएगा, पा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पा। बा आ जाएगा आपका, भा आ जाएगा, माँ आ जाएगा दोस्त माँ, ये आ जाएगा, ले आ जाएगा, वे आ जाएगा, शा सलजम आ जाएगा, श शपेरा आ जाएगा और श षटकोण आ जाएगा आपका। बात समझे? तो ये टोटल कितने हो गए होंगे आपका? 3 4 7, 3 9, 2 10, 3 13, 3 16 और 3 19। 3 बच गए, बताओ कौन से? 22 नहीं दिख रहे हमको। कितने दिख रहे हैं? 22 दिख रहे हैं। तो बचे हुए 3 कौन कौन से हो गए? 3 4 7, 3 9, 2 11, 3 14, 3 17, 3 20। 20 हो गए। तो 2 बचे हमारे। तो क्या बोलेंगे भैया? एक अणय भी तो होगा, अणय भी तो होगा। ठीक है, एक अणय बच गया इसमें, अणय बच गया। क्या खा गा घा अंगा, चा छा जा झा अय्या, टा ठा, ता था धा ना,
पा पा, फ उधर चला गया, बै भै में, बै भै में, ये ले व, शैशलजम, शैषटकोण, श। एक रह गया कोई, बताएंगे जरा कौन रह गया। त्रय बता रहे हैं, त्रय की बात ही नहीं है। त्रय बच्चे मैंने संयुक्त व्यंजन में बताया, हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, आप त्रय को लिख ही नहीं सकते हैं। एक बच्चे ने लिखा है सिर्फ या रा ला व, ल हम लिख चुके हैं मित्र, ले हम लिख चुके हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 22 हो चुके हैं क्या, ये 3 4 7 3 10 2 12 3 15 3 18 4 22 पूरे हो चुके हैं। किसी मित्र ने मेरे ने गणना नहीं की, सिर्फ बोलने लग गए कि जी त्रय रह गया है, त्रय रह गया है। कुछ बच्चों ने कह दिया स्र रह गया है। मेरे दोस्त मैंने कल बताया ये व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को, हम संयुक्त व्यंजन नहीं पढ़ रहे हैं भाई साहब, हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। रे तुम हमें कब बुद्धि आएगी रे लाला, कब तुम होशियार बनोगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बच्चा अभी भी जिया को लिख रहा है। जिया मेरे दोस्त एक संयुक्त व्यंजन है, वह व्यंजन ही नहीं है, वह व्यंजन नहीं है, वह संयुक्त व्यंजन है, वह दो व्यंजनों से मिला है। हम व्यंजन सीख रहे हैं। इनका नाम है जय चौधरी। मेरे दोस्त ऐसे कैसे आपकी जय होगी? जय करने के लिए तो आपको सीखना होगा, ठीक है? तो आपके नाम के अनुरूप काम करना है आपको। तुम्हारा नाम जय का, विजेता, जीत का नाम है, तो उसी तरह से सीखिए भी। कोई दिक्कत? इतनी बात में जी आधा कैसे लिखते हैं, ये अगर आया तो इनकी खड़ी पाई को जो पार करके गए उसकी टांग काट दो आधी, जो दहलीज को पार करके गया उसकी टांग काट दो आधी, तो ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है? जो घुमावदार हैं उनके नीचे हलंत लगाते हैं, ये लोटनिक हैं कहीं रिपट ना जाए तो इनके नीचे एक पटरा लगा दो, और जो खड़ी पाई को पार नहीं करते उनकी क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ खड़ी पाई छीन लेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब? उनकी हम खड़ी पाई छीन लेंगे। इनको आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे एक बार, इनको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा दो। अब आप सोचें कि आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा दें, तो आपने भी देखे होंगे लिखे हुए, तो खड़ी पाई हटाएं जरा, तो कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाएगा, इसके अलावा कहीं आपको लिखा मिले तो वह शुद्धि होगी। तो क्या बोलोगे भैया, ख हमेशा ऐसा ही होता है? एक एक शब्द लिखने की कोशिश करें जिसमें ख आधा होता हो। जैसे मैं बोलूं जिसमें गे आधा होता हो, घा आधा होता हो, च आधा होता हो, क्या बोलेंगे, च आधा होता हो। तो ऐसे शब्द लिखने की कोशिश कीजिए जिनमें ये आधे होते हों। क्या बोलेंगे, आधे। इसको कभी आधा लिखना है तो क्या करेंगे जी, इसकी खड़ी पाई छीन लेंगे। क्या छीन लेंगे? जैसे इसको कभी आधा लिखना है, जैसे एक शब्द होता है हमारा दंड, तो दंड में हमको यदि इसको आधा लिखना होता है तो हम इसकी खड़ी पाई छीन लेते हैं। क्या बोलेंगे, खड़ी पाई छीन लेते हैं। जैसे सषटकोण हमको लिखना होता है दुष्प्रभाव, तो आपका होमवर्क है मित्र, ये किनारे पर कहीं लिख दीजिए कि ऐसे शब्दों का निर्माण करेंगे, ऐसे शब्दों का निर्माण करेंगे जिसमें ये 22 आधे हों। ये काम आपका है। एक बच्चे ने ख के लिए लिखा है आपका प्राक, क्या लिखा है, व्याख्यान। बड़ी शानदार, बहुत शानदार, बड़ा शानदार, ठीक है? कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे आप लोग, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटाएं। क्या बोलेंगे, खड़ी पाई इसकी हटा देंगे आधा लिखने के लिए। ये बात याद रखेंगे, ठीक है मित्र? कोई परेशानी? तो मैं ये समझूं कि व्यंजन को आधा लिखना आप सीख चुके हैं और आप कभी गलती नहीं करेंगे व्यंजन को आधा लिखने में। बोलो आया मजा? ये मैं समझ सकता हूं, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हो सकती हैं, लेकिन मित्र मेरा कोई भाई यदि जानता है इनके बारे में तो उस वर्ग का जरूर ख्याल रखना। आप बहुत होशियार हो सकते हैं, लेकिन उस छात्र का आप हमेशा ध्यान रखेंगे जिसने अभी सीखना शुरू किया है। उसको छोड़ के नहीं चलना है, उसको आपको उसका साथी बनना है, जो बच्चा बेसिक से जानना चाहता है, क्योंकि हम लोग बेसिक टू एडवांस सारा इसमें पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया भाई साहब, ये कौन सी रेखा, आप एक बार आंसर करें कि जो ऊपर मैंने रेखा बताई ये कौन सी रेखा मैंने आपको बताई, और यदि मैंने रेखा बताई तो आपको ये कौन सी बताई? क्या बोलेंगे जी? एक बार कॉपी में नहीं देखना है। आप कहेंगे भैया आपने इसको नाम दिया सिरोरेखा, और क्योंकि सिर के ऊपर या सिरों के ऊपर खींची जाती है, और इसको हम कहते हैं भाई साहब खड़ी पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। तो आपने देखा खड़ी पाई का विशेष महत्व है। आगे आते हैं, यहां पर देखेंगे, यहां देखेंगे कौन सा आपका
तो बच्चे अब आते हैं हम एक आपका, जब कभी आप लिखेंगे बिंदु लगाने का तरीका। क्या? बिंदु लगाने का तरीका। हिंदी में बिंदु का बहुत महत्व है। हालांकि बहुत सारे बिंदु तो हम बच्चे जब वर्तनी सीखेंगे तब जानेंगे मुख्यतः, लेकिन अभी तब तक आप गलती ना करो, थोड़ा लिखना आप जानते रहें और लगभग 99% बिंदु का प्रयोग आप सही करने लग जाएं, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको शब्द सही सही लिखने शुरू होंगे और आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, बिंदु लगाने का तरीका। हिंदी भाषा में बिंदु 4 तरह के होते हैं। एक बिंदु देखोगे जो सिरोरेखा के ऊपर आपको दिखेगा बहुत बार शब्दों में। कोशिश करिए कैसे शब्द होते हैं। जैसे मैं कहूं मंगल शब्द है, इसमें सिरोरेखा के ऊपर बिंदु है कि नहीं है भाई साहब। ऐसे ही शब्द आप भी सोच सकते हैं। एक ऐसे अक्षर होंगे, ऐसे वर्ण होंगे जिनमें बिंदु बाद में लगा मिलेगा। अच्छा भैया ऐसा भी होता है बिंदु, सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो आप कहेंगे अभी तो हमने बताया था दोस्त आपको कि एक होता है अंगा। क्या होता है? अंगा होता है। एक बिंदु आपको बच्चे इस किसी भी वर्ण के नीचे लगा हुआ मिलेगा और एक हमको वर्ण के आगे मिलते हैं। तो इन 4 बिंदुओं को लगाने का तरीका समझे, बड़ा आसान सा है। जैसे इन चारों की ही व्याख्या करते हैं बहुत अच्छे से, कभी मित्र गलती नहीं करनी है आज के बाद आपको। तो हम कहें कि भैया जो पहला है उसको हम कह देते हैं कि ये वाला बिंदु हम ले लेते हैं। यानी किसी अक्षर के बाद में बिंदु है तो इसको हम कहते हैं, अगर बाद में है तो पंचमाक्षर इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम है हिंदी भाषा में पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर कौन सा होता है? वो सिर्फ हिंदी भाषा में एक ही है, अंगा। अड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अंगा होगा। क्या होगा भाई साहब? अंगा होता है। अन्य हिंदी भाषा में कोई भी आपको नहीं दिखेगा जिसमें इस प्रकार से इस पंचमाक्षर का प्रयोग होता हो। का, खा, गा, घा, क्योंकि इसकी स्थिति 5वीं है तो पंचमाक्षर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पंचमाक्षर नाम दिया गया है। अच्छा, दूसरे की तरफ आते हैं। ये जो बिंदु होगा हमारा आगे वाला, कि किसी वर्ण के आगे बिंदु है, तो ये हिंदी भाषा में तो प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हिंदी में अन्य शब्द भी आते हैं। का, खा, गा। क्या बोलेंगे? का, खा, गा, जा, फा। क्या बोलते हैं? जा, फा। ये सिर्फ वो हैं जिनके आगे दोस्त बिंदु लगता है। और ये कौन से शब्द होंगे? ये शब्द होंगे उर्दू और आपका उर्दू भी नहीं बोलते, उर्दू तो क्योंकि एक भाषा हो गई। अरबी फारसी के शब्द होंगे। किसके? अरबी फारसी। लिपि की बात कर लेते हैं क्योंकि लिखना तो लिपि ही बताती है। अरबी फारसी के शब्द होंगे कुछ। ये शब्द हम जानेंगे आपका मित्र जब हम विदेशज शब्दों को पढ़ेंगे, जब मैं आपको अरबी और फारसी शब्दों का अंतर बताऊंगा, जब हम विदेशी शब्दों में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली शब्द क्या होते हैं, स्पेनिश या रशियन शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपका अरबी फारसी के जो शब्द हैं, तो उनमें का आता है, खा, गा, जा, फा। जैसे हम एक प्रचलित उदाहरण जानते हैं, जा से जिंदगी होता है और जिंदगी जो है वो अरबी फारसी का शब्द है। क्या बोलेंगे? उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है, जैसे मैंने अभी लफ्ज लिखा था, तो लफ्ज जो होता है क्या होता है? लफ्ज में फे पर नुक्ता आएगा। अब वो सीख जाएंगे जब हम विदेशी शब्दों को। जैसे एक मेरे दोस्त जय चौधरी ने बड़ा अच्छा शब्द इस बार लिखा है, अल्फाज। क्या बोलेंगे? अल्फाज शब्द उन्होंने लिखा है। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो जी, गजल शब्द एक मेरे दोस्त ने लिखा है क्योंकि वो भी उर्दू का शब्द है। क्या बोलेंगे? इनको भैया हम, ये 5 हैं और इसको जो नाम दिया जाता है, इसको नाम देते हैं हम नुक्ता। यानी जो अक्षर के पहले लगता है उसको नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। तो हिंदी भाषा में बच्चे 4 विकल्प देकर के आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है, और आपके सामने नुक्ता लगा रहेगा। लेकिन जब तक आप नहीं जानेंगे कि नुक्ता क्या होता है तब तक तो बहुत हो जाएगी। तो नुक्ता हमको जानना होगा, जो क्या है? अक्षर के पहले लगा हुआ है। कौन से शब्दों में लगता है? जो अरबी फारसी के शब्द हैं, जिनको हम आगे जब शब्दकोश हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है,
अच्छा, आगे आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात पर आता है हमारा जो ऊपर रहता है, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार होता है। क्या होता है जी? तीसरा होता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार को भाई साहब हमको जानना होगा, कौन सा होता है? तीसरा अनुस्वार होता है, जिसको हम अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह भी कहते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग क्या है? जैसे कुछ शब्द लिखिए आप, मैं तभी आपको समझाऊंगा। जैसे हम कुछ यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मित्र आपका पंप में आप लोग देख पाते हैं, पंप में है। जैसे आप दोस्त यहाँ पर आडंबर में देख पाते हैं। क्या ऐसा बिंदु है कि नहीं है? हाँ जी है। हलंत शब्द हम बार बार बोलते रहते हैं, क्या इसमें ये बिंदु है कि नहीं है? जैसे भगवान शंकर में है कि नहीं है? आप कहेंगे जी है, भगवान शंकर में भी। तो ये क्या है हमारा? ये अनुस्वार है। तो अनुस्वार ये जो बिंदु है, इसको हटाया भी जा सकता है। किस प्रकार से हटाते हैं? हमेशा देखना होगा बच्चे, इस अनुस्वार का अगला अक्षर कौन सा है। हम लोग बार बार बात करते हैं कि जी जैसे हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं कि हिंदी ये शुद्ध होता है कि हिंदी ये शुद्ध होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध कौन सा है? आता है ऐसा प्रश्न या नहीं आता? तो मैंने क्या किया, मैंने अनुस्वार को हटा दिया। इसमें कहीं अनुस्वार है? आप देखें ए और बी, बी में मित्र कहीं अनुस्वार का प्रयोग है? आप कहेंगे बी में अनुस्वार नहीं है, तो अनुस्वार कहाँ गया? तो अनुस्वार के स्थान पर आ गया न। भैया क्या ऐसे ही आ गया? क्या कोई मूल नियम है? मूल नियम दोस्त ये है कि अनुस्वार को यदि हटाएं तो ये देखें अनुस्वार के बाद में क्या है। जैसे यहां द है, तो जिस भी वर्ण को आप लिख रहे हैं तो उसका पांचवा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? उसका पांचवा इस्तेमाल कर सकते हैं। क ख ग घ अंगा, अंगा जिस किसी भी वर्ण का है उसका पांचवा। जैसे च छ ज झ अइया, इन सब की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। ता क्या बोलोगे? टा ठा डा ढा अणा होता है। ता था दा धा ना होता है। ता था दा धा न। पा फा ब भा मैं। जिन बच्चों को ये याद नहीं है तो धीरे धीरे आप हिंदी में पढ़ते रहेंगे तो ये तुम्हारे मुंह जुबानी हो जाएंगे। अगर मेरे जैसे के मुंह जुबानी, मैं बड़ा नौसिखिया बच्चा हूं, अगर मेरे जैसे को ये समझ में आ सकता है और मैं सीख सकता हूं, तो दोस्त आप तो मुझसे बहुत विद्वान और बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हैं, तो आप जरूर सोच सकते हैं और जरूर सीख सकते हैं। देखना ध्यान से। तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ अइया, तो इसमें पांचवा कौन सा होता है? ये पांचवे हैं जी, ये पांचवे हैं, ये पांचवे हैं, ये पांचवे हैं। तो पंप को यदि लिखना है अनुस्वार हटा के, तो आप हमेशा कैसे लिखेंगे? जैसे हिंदी को ही देखिए, तो हिंदी में मैंने कहा अनुस्वार के बाद क्या आया दोस्त? मैंने पहचाना अनुस्वार के बाद में भैया जी दे आया है। आया है मित्र दे या नहीं आया? अनुस्वार के बाद में ये दे है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। तो इस अनुस्वार को हटा के इस दे वाली लाइन में जो पांचवा है उसको आधा लिख दो, उसको आधा लिख दो, पांचवे को आधा लिख दो। तो लिखें एक बार सबको आधा। सब अपने दोस्तों से मैं ये चाहता हूं कि वो सही लिख के दिखाएं, सही लिख के दिखाएं। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से बच्चे। थी और थी ये एक वचन और बहुवचन में मैं आपको बताऊंगा कि राम खा रहा है और पिताजी आ रहे हैं, है और अमिताभ बच्चन के हैं में क्या अंतर है, ये हम लोग वाक्य शुद्धि में जानेंगे, ये हम वहां जानेंगे या एक वचन और बहुवचन में जानेंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रश्न करने की जरूरत नहीं है दोस्त। जिस दिन हम हिंदी भाषा को खत्म कर रहे होंगे, मैंने पहले दिन का किया वादा आप याद रख लेना, आप हिंदी के बहुत शानदार अध्यापक हो सकते हैं। क्या बोलेंगे? पंप। तो पै के बाद में ही पै की क्या बोलोगे जी? पै था, तो पै कहां पर है? यहां पर। इसका कौन सा लिखेंगे? आधा, यानी कि पांचवे को आधा लिखते हैं। भैया इतनी बात समझ में आई। यहां देखना क्या है? बा। बा किस में आता है? पा फा बा भा मा, तो बाद में बे है, बाद वाला वर्ण देखना है। तो आप कहेंगे तो इसका मतलब भैया मैं को आधा लिख सकता हूं। हलंत को कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे तय आया है, तय आया है, तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। तो क्या बोलेंगे जी आपका? क्या बोलेंगे आपका? आप कहेंगे भैया हलंत ने, क्या बोलेंगे? हलंत आएगा आपका। क्या आएगा? हलंत आएगा। क्या आएगा? हलंत आएगा। शंकर की बात यदि करें हम, तो शंकर कहां पर? बाद में क्या है आपका? कै है।
क्या है? कै है। तो जो यदि कै है आपका, तो कै से आगे आप बढ़ेंगे बच्चे तो पांचवा कौन सा आएगा? शंकर आएगा। अब मुझे इतनी बात बता दो, ये जो मैंने लिखा है ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा है? सारे बच्चे बताएंगे कि मैंने इसको ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, यस और नो। ये मैंने ए नाम दिया इसको, और एक मैं और लिखने जा रहा हूं। कुछ दोस्त मेरे कहने लग गए होंगे कि जी मैंने ठीक लिख दिया है, लेकिन एक बी भी मैंने लिखा है। बताएं ए ठीक होगा या बी ठीक होगा? बहुत सारे दोस्तों ने यस कर दिया है, इसका मतलब वो मेरी बात एकदम ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। यस नहीं लिखना था, आपने बोला, बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि जी हलंत लगाइए, एकदम से ठीक है। मैंने कहा ना दोस्त, आधा लिखते हैं। ने को आधा लिखना मैंने इसीलिए तो आपको सिखाया कि ने आधा ऐसे लिखा जाता है, मैं आधा ऐसे लिखा जाता है, मैं आधा ऐसे लिखा जाता है। हिंदी में ने आधा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन बच्चे अंगा आधा कैसे लिखें? तो इसीलिए मैंने आपको पहले सिखाया कि अंगा जो लिखना है, अंगा हलंत लगा के, क्योंकि ये लोटनिक है, ये लोटनिक है, इसीलिए इसको हलंत लगा के हम लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? इतनी बात में कोई परेशानी? बोलेंगे भाई आराम से। एक बच्चा कह रहा है दंड और दंड का बताइए। मित्र, अब तो कुछ सीखने के लिए ही ना बाकी रहा। अब तो हर बच्चा बता सकता है कि बाद में डे है, बाद में यदि यहाँ पर डे है मित्र, तो आप देखेंगे कि इस अनुस्वार को हटा करके मेरे मित्र क्या लिखेंगे बताएं? तो डे का ही तो पांचवा लिखेंगे। तो इसमें पूछने जैसा तो भाई साहब कुछ रह ही नहीं गया। इसमें पूछने जैसा क्या कुछ रह गया है? मैं आपसे पूछूं, मुझे मंगल का अनुस्वार हटा के दिखाइए। मंगल का अनुस्वार हटा के दिखाइए। ये देखने में अजीब लग सकता है आपको, तो इसीलिए लोग उसको कठिन दिखने की वजह से ज्यादातर ऐसा ही लिखना पसंद करते हैं। मंगल बच्चे बाद में गे है, तो गे है तो गे पहली ही पंक्ति में है, तो पांचवा क्या होगा? आप कहेंगे भैया पांचवा तो आधा लगेगा, यानी आधा लगेगा तो हलंत लगेगा। ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी ये इसका अन्य रूप होता है। दोनों ही शुद्ध होते हैं, यानी हिंदी आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये इसका बच्चे, ये इसका प्रतिस्थापित रूप है और एकदम से शुद्ध है। बात समझे मेरी बात समझे? बोलेंगे एक बार कि ये इसका प्रतिस्थापित रूप है और एकदम से शुद्ध रूप है। तो आप अंतर समझ पाएंगे, अंतर समझ पाएंगे। एक मेरे मित्र ने कमेंट सेक्शन में शंख लिख दिया है, वो भी एक बुद्धू बच्चे की कैटेगरी में आ चुका है। और बच्चे का बुद्धू होना बेहद जरूरी है। बुद्धू बन के सीखेंगे तो सब कुछ सीख पाएंगे, और अगर हम अक्लमंद बन के सीखना चाहते हैं तो दोस्त हमारी यात्रा फिर बीच में ही रह जाती है। तो क्या बोलेंगे? शंख। एक बच्चे ने पूछा, मैं आप सारे मित्रों से आंसर चाहूंगा कि मेरे इस नादान भाई को आप उत्तर देके बताएं कि हम सब जान चुके हैं। मित्र, शायद आपका ध्यान कक्षा में नहीं है। बोलेंगे एक बार, फटाफट से बोल दे, सारे के सारे दोस्त बोल दे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे आप संधि विच्छेद पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त तो संसार को लिखने के चक्कर में पड़ गए हैं। संसार में भी मेरे दोस्त आपका, क्योंकि आप कहेंगे कि जो संसार है इसको आधा मैं कैसे लिखूं? तो मेरे दोस्त इसमें देखें, पंचम में कहीं भी इसमें कहीं से का प्रयोग होता है। तो वो जो आपका ये रे ले वे वाले होते हैं, ये रे ले वे, इनका पांचवा ही नहीं होता, शा 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 हा। तो लिखने का भी प्रयास ना करें, लिखने का भी प्रयास ना करें। और भैया अगर लिखना ही पड़ जाए तो इन सब में भी मैं ही आएगा। ये मैं संधि विच्छेद में बताऊंगा। जिन दोस्तों ने मेरे ने कमेंट सेक्शन में संविधान, संसार जैसी चीजें लिखी हैं कि शम धनसार, वहां हम मैं से जोड़ के संधि विच्छेद के द्वारा बनाते हैं। संविधान, शम धन विधान हम संधि विच्छेद में तुमको सिखाएंगे कि कैसे। बार आगे चलें एक बार, क्या बोलोगे? आगे चलें एक बार, फटाफट से कहेंगे, बोले जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर वंदना, हाँ वंदना मैंने बहुत देखा है, बहुत किताबों में वंदना गलत गलत घूम रहा है, वंदना अलग अलग घूम रहा है, लेकिन आप इसी का प्रयोग करेंगे। वह क्या बोलोगे? आपका व अंदना, तो क्या बोलोगे? दे आया बाद में। दे का नियम किस पर लगता है? वो न पर लगता है दोस्त। वो एक किताब थी हमारी, एक वाइट बुक आती थी मार्केट में, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए और वो डाउट तब से मार्केट में घूमने लग गया। मैं दोस्त किस किस पुस्तक में, प्रमुख पुस्तकों में कहाँ पर कितने उदाहरण और कौन कौन से प्रश्न गलत लिखे हुए हैं, मैं वह सभी जानता हूँ।
आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे जानते हैं। मेरे दोस्त, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एक छात्र रहा, तो जब मेरा हिंदी पढ़ाने का एक सपना था, क्योंकि अंकित भाटी सर ने जो हिंदी पढ़ाई थी, और ऐसा समझिए कि हिंदी में मैंने उसको यूट्यूब से लिखा है, क्योंकि वो किताब हमको पब्लिश करनी थी, तो उन्होंने कहा कि इसको एक बेहतरीन और सुंदर सी राइटे में हम इसके नोट्स भेजेंगे। तो मेरी हिंदी की समझ वहाँ से विकसित हुई और मैंने थोड़ा सा हिंदी को जाना। तब मुझे पता चला हिंदी में जानने के लिए बहुत कुछ है, तो मैंने मार्केट की जितनी किताबें थी वो सारी ले ली और उन सब का अध्ययन किया। पिछले यूपीएसआई से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब यूपीएसआई शुरू होना था, और जब उस अध्ययन को मैंने लगभग 6 से 7 महीने किया और विशेष तौर से सिर्फ हिंदी विषय को पढ़ा, तो मैं ये जान पाया कि ये पढ़ाने वाला विषय है, इसको पढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, आगे चलें। इतनी बात सीखे, बिंदु लगाने का तरीका 3 हम जान चुके, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्त, चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है आपका, क्या बोलोगे जी? इसको कल क्या बताया था? इसको भैया उत्क्षिप्त, यानी ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त कहें, या इसको हम ताड़न जात। और बहुत गौर से देखना, ताड़न जात में मैंने डै पर नीचे बिंदु लगा दिया कि नहीं लगाया? आप कहेंगे हाँ भैया लगा दिया। ये क्या मर्जी से लगा देते हैं कि जहां जी आया वहां नीचे बिंदु लगा दिया? तो आप कहेंगे नहीं, उत्क्षिप्त, ताड़न जात या द्विगुण, ये 2 गुण रखता है, ये 2 गुण रखता है, कहीं लगता है और कहीं नहीं लगता है। तो वो 2 गुण कौन से हैं, यही हमको सीखने हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यही हमको सीखने हैं। तो ध्यान से समझना मेरे मित्र, कौन कौन से हैं, किस किस पर लगता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे डे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ढा ऐसे होते हैं। एक होता है अड़ा, मैंने कल बताया, और एक सीखा ढ। भैया ये कहाँ पर लगाएं, कहाँ पर ना लगाएं? तो सोचना दोस्त, 5 नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 5 नियम बेहद छोटे से नियम हैं, 5 नियम, और आप कभी कोई शब्द गलत नहीं कर सकते, ये मेरा वादा है आपसे। 5 नियम बताने जा रहा हूं। 5 नियम हैं जिनमें 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 उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। कौन से नियम जानने हैं? उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। तो भैया नहीं होगा का प्रयोग जानना है, प्रयोग नहीं होगा। नहीं क्यों जान रहे हैं ये बताइए ना, कहाँ होगा? तो नहीं जान लीजिए, वो 5 नियम है, वो छोटी यात्रा है, तो 5 जान सकते हो, बाकी हजारों नियम लगाने के हैं। बाकी मैं कहूंगा कि सब जगह लगा देना, बस 5 जगह मत लगाना, 5 जगह मत लगाना। अभी देखेंगे, और मैं शब्द भी आप लोगों के लूंगा इसके तुरंत बाद में। तो कौन कौन से नियम है भैया? पहला होगा किसी शब्द की शुरुआत में, किसी शब्द की शुरुआत में, किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होगा। क्या बोलोगे? उत्क्षिप्त नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। पहला नियम ये है। दूसरे नियम पर आएंगे दोस्त। दूसरा नियम है अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा। अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा। बड़े सुंदर तरीके से आप सिर्फ ये 5 चीजें नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, और बड़ी आसानी से सीखते हुए चलिए। ठीक है, द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। बात समझे, किस में नहीं होगा? द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। अभी जानेंगे हम इन सब के बारे में, क्या द्वित्व होता है। चौथा मित्र जानेंगे, चौथा है उपसर्ग यदि है, उपसर्ग यदि है तो नहीं होगा। तो नहीं होगा का मतलब है नहीं प्रयोग होगा, नहीं प्रयोग होगा। ठीक है, और अगला जानते हैं, 5वां है आपका डा और ढा के तुरंत पहले, यानी पहला ही जो वर्ण है, और तुरंत पहले या तुरंत बाद, या तुरंत बाद, तुरंत बाद, तुरंत बाद, तुरंत बाद अनुस्वार हो, अनुस्वार हो, अनुस्वार हो तो नहीं होगा। क्या बोलोगे? तो नहीं न प्रयोग होगा, तो नहीं प्रयोग होगा। तो नहीं न मांगा तो नहीं न मिलेगा, न पगली, तो नहीं प्रयोग होगा।
लालू जी ने कैसे बोला ममता, तो नहीं ना मांगा तो नहीं ना मिलेगा ना पगली। ये सच है कि रेल मांगा गया था कि नहीं मांगा गया था? नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया तो नहीं ना मिलेगा पगली। आगे आएंगे एक बार। तो कहने की बात है कि नहीं प्रयोग होगा। उसके 5 नियम हैं भैया, थोड़ा समझाइए, प्रकाश डालिए। पहली पंक्ति पर दोष चले, किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होगा। तो ऐसे शब्द ढूंढिए जिनमें डे और ढे शुरुआत में आते हों। यानी कि जैसे भैया डमरू है, डमरू, तो डे शुरुआत में आया, आप कहना चाहते हैं भैया इसमें उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। हाँ जी, अगर कहीं भी डमरू लिखा हुआ है तो गलत है। अब आप कहने लग जाएं जी मैंने तो डमरू को ऐसे लिखा देखा है। तुमने क्या देखा उससे कोई मतलब नहीं है। जो तुमने देखा वो सही देखा हो ये जरूरी नहीं है, जो तुमने देखा हो वो गलत ही हो ये भी जरूरी नहीं है। क्या बोलेंगे जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी आगे क्या बोलोगे? डमरू। भैया ऐसा एक शब्द ढोलक भी है, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि इसमें मित्र उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा? हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूं। एक मेरे दोस्त ने ढक्कन का उदाहरण दिया है। ऐसे मित्रों की मुझे बहुत आवश्यकता है। मैं मित्र कभी भी आपका उदाहरण देख के या उदाहरण याद करके नहीं आता। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे ये मित्र सारे सहायक होते हैं, हम मिल के पढ़ पाते हैं। ढोलक भी लिखा। एक पाल साहब अभी पुरानी कहानी में जुड़े हुए हैं मित्र, इन पाल साहब को थोड़ा विराम दे दिया जाए, इनको आराम दिया जाए। ये तांडव पूछना चाह रहे हैं बच्चे, मैं बता चुका हूं, अभी देखेंगे। बिंदु की पूछ रहे हैं तो अभी जान जाएंगे। ढलान एक मेरे मित्र ने लिखा है बहुत अच्छा, और एक मेरे मित्र ने लिखा है आपका डग डग, बहुत सही। शिवानी जी बहुत अच्छा लिखा है। RWA के छात्र अमित कुमार बहुत अच्छा लिखा है। एक बच्चे ने रोड लिख दिया है। इनसे पूछिए कि रोड में क्या डे से शुरू होता है रोड? अभी हम पहली पंक्ति पर हैं दोस्त, अभी हम पहली पंक्ति पर हैं, दूसरी पर जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक मेरे भाई ने डफली लिखा है, बहुत शानदार लिखा है दोस्त, बहुत आशीष कि आप बहुत जल्दी सफल हों। अंग्रेजी के शब्दों में जो लोग एकदम से जो सिखाया जा रहा है उसी पर पूर्ण तन्मयता के साथ ध्यान देते हैं, उन सब मेरे दोस्तों को बहुत आशीर्वाद है। और आप लोग बिगर आशीर्वाद के आगे चले जाओगे, ये भी आशीर्वाद है, क्योंकि आप सीखने वाले लोग हैं और सीखने से ही व्यक्ति आगे जाता है। आगे आएंगे। अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा, यानी अंग्रेजी का कोई शब्द है रोड, रोड हो गया, तो रोड में मैं बिंदु अगर लगा दूं उत्क्षिप्त तो मैं भूल कर रहा हूं, मैं फिर मूर्ख हूं, मैं फिर एक मूर्ख व्यक्ति हूं जो हिंदी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता है। ठीक है, रोड हो गया, बोर्ड हो गया, क्या हो गया? बोर्ड हो गया। मूर्ख प्यार के सेंस में, मैं तुमको भी बोल सकता हूं पूरे बैच में। और हाँ, मैंने कल बात सोची, मैंने कल देखा कि मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने बोल रहा था बच्चों, भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा कोई शब्द मेरे मुख से निकले, बेशक आपके अंदर गुरु भावना हो, लेकिन मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, तो कोई बुरा मत मानना उसका, क्योंकि वो कई बार फ्लो में निकल जाता है। पढ़ाते पढ़ाते पहले नहीं निकलता था, अभी निकल जाता है, तो उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है। ठीक है, तो वो मतलब क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि गुरु और शिष्य ही सीख पा सकते हैं, हम लोग भाई भाई या भाई बहन होकर भी सीख सकते हैं। एक भाई दूसरे भाई को बहुत अच्छे से सिखा सकता है, एक भाई एक बहन को बहुत अच्छे से सिखा सकता है। समझे जी? अंग्रेजी के शब्द सीखे। रोड और बोर्ड, यानी रोड कैसा शब्द है? रोड भैया अंग्रेजी का शब्द है, रोड अंग्रेजी का शब्द है जिसको हम ऐसे लिख देते हैं तो नहीं प्रयोग होगा। लेकिन सड़क हिंदी का शब्द है, सड़क की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम नहीं सीख रहे हैं कि कहां पर नहीं लगेगा। तो ऐसे एक एक शब्द और बताएं मेरे दोस्त, एक एक शब्द और बताएंगे। एक बच्चे ने कहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर तो बच्चे इसमें चला गया, क्या बोलोगे? शुरुआत में भी आ गया और डॉक्टर अंग्रेजी के शब्द में भी आ गया। ड्रामा कहा है मेरे कुछ दोस्तों ने, ड्रामा अंग्रेजी का शब्द हो गया, एकदम से ठीक है, वो शुरुआत में भी आ गया। एक मेरे दोस्त ने मूड कहा है, मूड, तो मूड क्या होगा? इसमें नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। एक मेरे दोस्त ने ग्राउंड कहा है, बहुत शानदार, बहुत गजब। एक मेरे दोस्त ने साउंड कहा है, क्या कहा है? साउंड कहा है। एक मेरे दोस्त ने रिकॉर्ड कहा है, और तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे मित्र, रिकॉर्ड कहा है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। द्वित्व से मतलब
जहां पर डे और ढे दो बार आए। द्वित्व क्या होता है? जब कोई भी वर्ण दो बार आ जाता है। जैसे द्वित्व में बच्चे बच्चा, कितने च हैं? आप कहेंगे 2 च, तो द्वित्व हो गया यहां पर च। मैं बोलूं दिल्ली तो ले, यानी भाई साहब क्या होगा? 2 बार ले, तो ये द्वित्व होता है। लेकिन हम च और ले की बात नहीं कर रहे, हम डे और ढे की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं हड्डी होगा। हड्डी होगा कि नहीं होगा? हड्डी होगा, होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ भैया, हड्डी शब्द होता है, हड्डी शब्द होता है, डैडा डाडा होता है, टिड्डी शब्द होता है, टिड्डी शब्द होता है, होगा कि नहीं होगा? टिड्डी शब्द होगा कि नहीं होगा? ये हटा देता हूं यहां से। अभी सिखाना, एक चीज और सिखानी है। बोलेंगे जी, ऐसे बोलिए जिनमें एक बच्चे ने, मेरे मित्र ने उड्डयन लिखा है। क्या बोलेंगे? एक मेरे भाई ने उड्डयन लिखा है। उड्डयन होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बहुत बढ़िया। एक मेरे भाई ने कबड्डी लिखा है। क्या बोलेंगे? कबड्डी लिखा है। क्या लिखा है? कबड्डी लिखा है। बच्चा, टिड्डी में डे पर हलंत लगाऊं कि नहीं लगाऊं? डे पर हलंत लगाऊं कि नहीं लगाऊं? क्यों भैया, इस वाले डे पर ही क्यों हलंत लगाते हो, इस पर क्यों नहीं लगाते? तो मित्र, जब दो वर्ण एक साथ लिखे जाए, जैसे चाचा, ये दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं, तो पहले वाले को आधा दर्शाया जाता है। तो चे को तो आधा मैंने ऐसे दर्शा दिया। जैसे दिल्ली, अन्य शब्द आप भी सोचें ऐसे जो द्वित्व हों, तो जो पहला है वो आधा दर्शाया जाता है। तो ले आपने हमको सिखाया था भैया कि जिसमें खड़ी पाई हो उसकी खड़ी पाई काट दो, उसकी खड़ी पाई काट दो, ठीक है? तो ले इसलिए लिख दिया। लेकिन इस डे को, पहले वाले को ही मुझे आधा लिखना था, तो कैसे आधा लिखूं भाई साहब इसको? आप कहेंगे भैया जी, इसको आधा लिखना होगा, आधा लिखना होगा। और कैसे लिखेंगे आपका? बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रेड्डी शब्द होगा। बहुत शानदार। चड्ढी शब्द एक बच्चे ने लिख दिया है। बहुत गजब मेरे मित्र, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? रेड्डी शब्द लिख दिया है, बहुत गजब। समझ पाए? एक बच्चे ने उज्जवल लिख दिया है। इस मेरे प्यारे मूर्ख साथी से ये पूछो, इसमें कहीं भी डे और ढे है? इसमें कहीं भी डे और ढे है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, हमने इसका आंसर नहीं किया, हमने तो द्वित्व वाले का आंसर किया है। किसका? हमने तो द्वित्व वाले का आंसर किया है। ठीक है? तो जो पहला अक्षर है वो अगर 2 लिखे जा रहे हैं तो वो आधा आएगा, ये बात तो तय हुई। तो भैया, जैसे अभी मैंने उज्जवल लिखा, उज्जवल में तो दोनों आधे हो गए। मित्र, मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के, तो पहले वाला तो आधा होगा ही होगा, ये तय है। दूसरे वाला आधा हो या ना हो या पूरा हो, ये जरूरी नहीं है। ये हम संधि विच्छेद के माध्यम से जानेंगे कि वो वाला जय क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हम शब्द जानेंगे कि वो ज्वल शब्द से बना है, और ज्वल में पूरा जय नहीं आ सकता, जबल नहीं आ सकता, इसीलिए वो ज्वल होता है। समझे भाई साहब? बहुत अच्छे छात्रों के साथ, बहुत अच्छे छात्रों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उपसर्ग यदि है तो नहीं प्रयोग होगा। जैसे निडर है, निडर, निडर उपसर्ग है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ, नी डर, यानी बिना डर का। उपसर्ग है तो नहीं ना प्रयोग होगा, तो नहीं ना मिलेगा ना पगली। डा और डा के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो, जैसा एक मैंने आपको अभी बताया था, आडंबर, आडंबर। जैसे हम यहां पर ग्राउंड अंग्रेजी का शब्द है, और हम इस ग्राउंड को यहां भी ले सकते हैं, ग्राउंड होगा, ग्राउंड। तो तुरंत पहले देखना आडंबर। भाई साहब यहां फोकस करेंगे, कैमरामैन इधर। तो क्या बोलेंगे? आडंबर। क्या बोलेंगे जी? भैया जी बोल के देखिए, आडंबर, डा के तुरंत बाद, आडंबर, तो डा के तुरंत बाद है। ठीक है? ग्राउंड देखिए, ग्राउंड को बोलिए मित्र बड़े आराम से, ग्राउंड। तो कहां ध्वनि आई? ग्राउंड। यानी कि जो अन की आवाज आई है, अनुस्वार की आवाज आई है, वो डे से पहले आई है, डे से पहले आई है। मैं आप सब लोगों से बच्चे अब कुछ शब्द लिखने के लिए बोलूंगा कि आप अपने डाउट्स लिखें। आप लोग अपने डाउट लिखें, सारे दोस्त। किसी को कुछ जानना है तो वो अपना डाउट लिख दे एक बार। अब मैं देखना चाहूंगा। जैसे एक बच्चे ने लिखा है लीडर, आप बताओ इसमें उत्क्षिप्त आए कि नहीं आए? तो मैं कहूंगा भैया, उत्क्षिप्त के लिए क्या ये अंग्रेजी का शब्द है? हाँ जी, लीडर माने नेता होता है, तो अंग्रेजी के शब्द में दोस्त कभी भी उत्क्षिप्त नहीं आएगा, यानी एक शुद्ध शब्द है।
ये एक शुद्ध शब्द है। एक बच्चे ने कहा है भंडारा, मुझे बताइए ये शुद्ध शब्द है कि नहीं है? आप कहेंगे भंडारा, तो भंडारा, तो डा से तुरंत पहले आपका अनुस्वार है, इसका मतलब भैया उत्क्षिप्त नहीं आएगा, क्योंकि डा और ढा से तुरंत पहले आपका अनुस्वार हो तो उत्क्षिप्त नहीं आएगा। मुझे बताएं सड़क में, सड़क को क्या मैंने ठीक लिखा है, यस और नो? तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे कि सड़क में क्या किसी शुरुआत में डे है? क्या शुरुआत में डे है? नियम 5 देख लेना, बस 5 नियमों को। क्या शुरुआत में डे है? आप कहेंगे नहीं, नहीं शुरुआत में डे नहीं है। क्या अंग्रेजी का शब्द है सड़क? नहीं जी। क्या इसमें डा और ढ 2 बार है? नहीं जी। क्या इसमें कोई उपसर्ग है? नहीं भैया। डा और ध के तुरंत पहले कोई आपका अनुस्वार है, ऊपर सिर के ऊपर कोई बिंदी है? आप कहेंगे नहीं जी। तो भैया सड़क में उत्क्षिप्त लगाओ ना मित्र, यानी ये आपका अब सही हुआ। तो ये वाला जो सड़क है, ये वाला जो सड़क है, ये क्या होगा दोस्त? ये सही होगा और ये गलत होगा। 5 नियम लगाना, दुनिया का कोई शब्द ऐसा नहीं होगा जिसको आप ठीक से ना लिख पाओ, जिसको आप ठीक से ना लिख पाओ मित्र। आप अपने अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्या कहेंगे, एक दोस्त ने मेरे ने उड़ान लिखा है, तो उड़ान में आंसर करिए बच्चे। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप एक सही उत्तर दे पाएंगे। बताएं जरा, उड़ान में उत्क्षिप्त लगाऊं कि ना लगाऊं? भैया क्या ये शुरुआत में डे है? तो एक नियम तो वो कैंसिल हो गया। क्या ये उड़ान अंग्रेजी का शब्द है? दूसरा नियम कैंसिल हो गया। क्या ड और ढ 2 बार हुआ है इसमें? नहीं जी। क्या इसमें कोई उपसर्ग है? नहीं जी। क्या ड और ढ के तुरंत पहले आपका कोई अनुस्वार है, यानी सिर के ऊपर कोई बिंदु है? आप कहेंगे नहीं। तो 100% लगेगा और ये सही हो जाएगा। और ये वाला उड़ान क्या था? ये गलत था। समझे? बोले आया मजा? आया मजा। यानी कि कभी भी आप लिखें दोस्त इसको, कभी भी आप इसको लिखें, क्या बोलेंगे, कभी भी आप इसको लिखें। अब एक बच्चे ने कहा जी अंग्रेजी को देखिए, तो अंग्रेजी हो गया, और मेरे मित्र ने कहा है अंग्रेजी को जरा देखिए, और अंग्रेजी एकदम से गलत था, तो अंग्रेजी होगा। क्या होगा? अंग्रेजी होगा। इस तरह की मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर भूल करता है, ठीक है, भूल करता है, तो आप अवश्य याद दिलाएं कि ये भूल हो चुकी है। मुझे आपके द्वारा दिया गया हर सुझाव बच्चे स्वीकार है, मेरी हर गलती मुझे स्वीकार है। तो क्या बोलेंगे आप? अंग्रेजी होता है जी। ये अनुस्वार हम सीखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं मैं भी गलती कर सकता हूं, मैं भी सीखने के एक दौर में हूं। हम पूरे जीवन एक सीखने के दौर में होते हैं मित्र, और आप मुझे सिखा देंगे, ये मैं जानता हूं, ठीक है। एक बच्चे ने कहा जी उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग बच्चे आप लोग जानेंगे, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द का एक हिस्सा होते हैं, और वो किसी शब्द के पहले लगते हैं, किसी शब्द के पहले लगते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं नी धन डर, यानी जिसके अंदर डर ना हो। नी का मतलब हो गया ना, ना का अर्थ देने वाला शब्द है। कुछ शब्द बाद में लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख दे आपका बच्चे पिटाई, तो पीठ में आई लगा दिया। जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। वे शब्दांश जो बाद में जुड़ के शब्द के अर्थ पर प्रभाव डाले वो प्रत्यय होते हैं, और वे शब्द जो शब्द के शुरुआत में जुड़ के वे शब्दांश जो शब्द के शुरुआत में जुड़ करके प्रभाव डालते हैं उनको शब्दांश कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितना टाइम हुआ अभी बचा हुआ है? 9:10। ठीक है। तो मित्र कल हम चलेंगे आपका बस एक होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा। यहां पर एक शब्द है डरपोक। क्या बोलोगे? डरपोक शब्द है, ठीक है, डरपोक शब्द है। सिर्फ इतना जानूंगा आप लोगों से कि यस और नो के माध्यम से आप कहना कि इसमें उत्क्षिप्त का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, उत्क्षिप्त होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं। ये तो आज का क्वेश्चन हुआ। कल हम चलेंगे आपका, अब हम अक्षर लिखना सीख चुके, ठीक है, और कल हम जानेंगे आपका स्वर का वर्गीकरण। तो कल मैं उम्मीद करूंगा आपको पता होना चाहिए स्वर कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे। और बहुत अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने हैं। बहुत अच्छा समय हमारे पास है मित्र तैयारी के लिए। बहुत शानदार अनुभव हमारे रहेंगे इस यात्रा में। बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं साथ मिलके। हम लोग जीवन के बारे में और विषय के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, और आप अपने, मैं वादा करता हूँ, अपने जीवन को बदला हुआ पाओगे। तो अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। बहुत सारा प्यार। कमेंट सेक्शन में कक्षा कैसी लगी लिखना ना भूलें। थैंक यू।